दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर खतरा मंडराया हुआ है। लगातार आम आदमी पार्टी डरी हुई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक कहीं अरविंद केजरीवाल को भी ईडी गिरफ्तार करके जेल में ना भेज दे। और यही डर शायद 2 नवंबर को भी सता रहा था और इसीलिए शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने की बजाय वह मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने चले गए और ईडी पर आरोप लगा दिया कि आपने जो सम्मन जारी किया है वह भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से शराब घोटाले में लगातार आम आदमी पार्टी पर ईडी शिकंजा कसती जा रही है, उसको लेकर राजनीति भी तेज है और कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के अलावा जो अन्य, चाहे वो उद्धव गुट वाली शिवसेना हो या फिर अखिलेश यादव हो और भी न जाने कितनी जितना भी विपक्ष है, वो सब आरोप लगा रहा कि इसमें अरविंद केजरीवाल को फंसाने की साजिश की जा रही है और ईडी जो भी कार्रवाइयां कर रहा है वह सब भारतीय जनता पार्टी के कहने से कर रहा है। ऐसे आरोप लगातार लगते रहे हैं और यह पहली बार नहीं है कि ईडी या सीबीआई पर ऐसे आरोप लगे हो। इससे पहले बहुत बार लगे हैं, जो विपक्ष के नेता गिरफ्तार हुए हैं या पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तो बहुत बार ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर क्या होगा, क्योंकि यह सबसे बड़ा एक तरह से मुद्दा बन गया है और आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या। क्योंकि यह समस्या तब भी हुई थी जब सीबीआई पूछताछ कर रही थी अरविंद केजरीवाल से। शायद 9 घंटे तक पूछताछ की थी अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने, तो तब भी यह समस्या खड़ी हो गई थी कि आखिरकार आम आदमी पार्टी को चलाएगा कौन। क्योंकि वैसे तो देखा जाए कोई विभाग है नहीं मुख्यमंत्री के पास, केवल मुख्यमंत्री का पद ही है और अगर जेल चले भी जाते तो सरकार चलाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से, तो वो है कि आम आदमी पार्टी को जोड़ के रखना। ये सबसे बड़ी चुनौती है और शायद आम आदमी पार्टी को यही डर है। और रही बात के अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो उसके बाद किसको मुख्यमंत्री बनाए, वैसे तो बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन शायद जिस तरह से हाई कमान का जो भरोसेमंद चेहरा है, गोपाल राय है, तीसी सिंह है, सौरभ भारद्वाज है, ऐसे है बहुत सारे नेता, लेकिन फिर भी पार्टी को जोड़े रखना ये सबसे अहम है और शायद वह केजरीवाल के सिवा कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि उनके 2 भरोसेमंद चेहरे पहले से ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिए है, वो चाहे मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री थे जो, या फिर संजय सिंह और राज्यसभा सांसद। तो यही कारण है कि आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं डर है। अब आज अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई कि आखिरकार इस समस्या का हल क्या करें। तो सभी विधायकों ने आग्रह किया कि केजरीवाल से कि आप ही मुख्यमंत्री बने रहें और हम अदालत जाएंगे, अगर जेल हो जाती है तब भी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे कि हमें जेल से ही सरकार चलाने की इजाजत मिले। तो वहीं पर कुछ आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, जैसे सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है और सरकार चलाने के लिए ही बहुमत दिया है, तो सरकार तो चलाएंगे हम। ये तो साफ कहना आम आदमी पार्टी का। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। हालांकि अभी जो शिक्षा मंत्री तीसी सिंह वो कह रही है कि कोई बात नहीं, हमें भी जेल में जाना पड़ सकता है, हम जेल में ही बैठ के करा करेंगे, जेल में ही मीटिंग करेंगे, लेकिन दिल्ली की सरकार जेल से भी चला लेंगे। ये अब फैसला हुआ है जो अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी के जो आज थोड़ी देर पहले ही सभी विधायकों की बैठक की थी जो नेता थे, तो ये फैसला लिया गया उसमें कि कुछ भी हो जाए लेकिन दिल्ली की सरकार चलाएंगे, चाहे जेल से ही क्यों ना चलानी पड़े। और कहा कि इसके लिए हम अदालत में भी जाएंगे। तो आपको बता दें, जो अतीशी सिंह ने कहा है, दिल्ली की मंत्री अतीशी सिंह ने कहा कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया तो हम जेल से काम करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अतीशी सिंह ने कहा कि कोर्ट से हम परमिशन लेंगे कि कैबिनेट की मीटिंग जेल के अंदर हो सके, जरूरत होगी तो सारे अफसर वहां पर आएंगे, अगर जरूरत हुई तो हम वहां पर कैबिनेट मीटिंग की फाइल ले जाने की परमिशन मांगेंगे, दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जेल से चलाएंगे। तो ये एक अपने आप में अनूठा वैसे तो देखा जाए तो कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हो रहा है
कि एक मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। अब इससे समझ सकते हैं आपके कितनी भयंकर स्थिति पैदा हुई है विपक्ष के लिए। जिस तरह से वैसे तो ये 2014 के बाद से लगातार ही जारी है, विपक्ष आरोप लगाता रहा कि ये भाजपा की करतूतें है, भाजपा करवा रही है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वो सभी नेता कहते रहे हैं, खासकर राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, बहुत लंबी लिस्ट है। मतलब कि जो भी इंडिया गठबंधन में 28 दल है, वो सभी ये आरोप लगाते रहे हैं भाजपा पर कि ईडी का और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। और शायद यही कारण है कि अब आम आदमी पार्टी ऐसे आरोप लगा रही है। हालांकि जब 2 नवंबर को बुलाया था ईडी ने कि समन्वय जैसा अरविंद केजरीवाल को पेश और ईडी के सामने कुछ सवाल जवाब होंगे, तो तब भी आम आदमी पार्टी को डर था कि कहीं अरविंद केजरीवाल को ही गिरफ्तार ना कर लिया जाए। और भाजपा पर आरोप लगाया था कि भाजपा ऐसा करवा रही है, क्योंकि देखिए ईडी ने पहले संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया और ऐसे ही जांच एजेंसी ने पहले मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया। वो लोग भी ऐसे ही पूछताछ के लिए ही गए थे, पूछताछ के लिए समन जारी किया था जांच एजेंसी ने। गए तो फिर ऐसे गए कि अब तक वापिस नहीं आए, जमानत तक नहीं मिली है। हालांकि अब ये शराब घोटाला कहीं ना कहीं गले की फांस बनता दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। वो तो समय ही बताएगा कि ये आरोप सही है या गलत है, या फिर पूरी राजनीति हो रही है कि राजनीति के चलते ही छापे मारे जा रहे हैं ईडी, सीबीआई, आईटी इन द्वारा, क्योंकि ये सभी पार्टियों पर हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि अकेले आम आदमी पार्टी पर। राजस्थान में देखा होगा आपने, कांग्रेस पर, अशोक गहलोत के बेटे पर, तो कांग्रेस के मंत्रियों पर भी हो रहे हैं और अन्य जो पार्टियां हैं उन पर भी लगातार जारी है ये सिस्टम। तो अभी कुछ 2-3 दिन पहले भी आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के एक नेता पर भी ईडी ने छापा मारा था। तो आप समझ सकते कि किस तरह का माहौल बना हुआ है। और विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये सब भाजपा की वजह से हो रहा है, या कहीं भाजपा करवा रही है इन जांच एजेंसियों से, ऐसे आरोप लगाता रहा विपक्ष। और शायद अभी भी आम आदमी पार्टी को भी डर है कि अगर ईडी पूछताछ करेगी अरविंद केजरीवाल से तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का जेल जाना तय है। ऐसे में उसी के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। तो अब देखना होगा कि क्या सच में दिल्ली की सरकार अब जेल से चलेगी, क्योंकि जैसे भाजपा के नेता कहते हैं ना कि दिल्ली के मंत्रियों का तो ये नहीं पता कि जेल में ज्यादा के बाहर ज्यादा है। ऐसे हालात हो रहे हैं क्योंकि ज्यादातर नेता जेल में ही है। और यही चलता रहा तो शायद मुश्किल होगा आम आदमी पार्टी के लिए। कहीं ना कहीं भले ही आरोप बेशक से झूठे हो, जैसे आम आदमी पार्टी कह रही कि यह भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ही टक्कर दे सकती है अरविंद केजरीवाल से डरे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे आरोप लगाती रही है आम आदमी पार्टी और कह रही कि वो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को ही खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि यतीशी सिंह ने भी आरोप लगाया था और सौरभ भारद्वाज ने भी। आम आदमी पार्टी के नेता ये आरोप लगाते रहे कि जब से आम आदमी पार्टी बनी है, इतनी छोटी पार्टी थी, इतने कम समय में इतनी बड़ी पार्टी बन गई कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी में शामिल हो गई। 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। और पूर्ण बहुमत की सरकार भी ऐसी सरकार के आसपास कोई पार्टी नहीं दिख रही उसके सामने, सब इतने इतने नजर आ रहे हैं, वो चाहे दिल्ली हो या फिर पंजाब हो। तो कहीं ना कहीं ये आशंका है आम आदमी पार्टी को कि अगर ईडी पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाएगी तो गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जेल से दिल्ली की सरकार चल पाएगी? और क्या आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद भी एकजुट रह पाएगी? धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।